वो तो चलता है। जल्दी एक चीज और मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं संजीव जी, मेरा कहना ये है, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, आप भी समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, या जितना सीखा हमने पढ़ा है, जाना है चीजों को, क्या इस दौर में बीजेपी प्रदेश में भटक रही है? क्योंकि या पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात कर लूं, क्योंकि हमने कुशाभाऊ ठाकरे जैसे चेहरे भी देखे हैं बीजेपी में, हमने नारायण प्रसाद गुप्ता जैसे चेहरे भी बीजेपी में देखे हैं। क्या वहां परिवारवाद नहीं था? तो इस दौर में चूंकि भटक रहे हैं, इसलिए फिर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जब सत्ता सुख लग जाता है या सत्ता सामने दिखती है तो मारकाट बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। एक समय जब था, जब मुझे याद है कि जबलपुर के एक विशेष विधानसभा क्षेत्र में किसी एक भाजपा की वरिष्ठ नेत्री को टिकट मिली और उसने इस बात को देखते हुए कि यहां से उसका जीतना बहुत कठिन है, उसने एक युवा छात्र नेता को टिकट दे दी। मतलब ऐसा भी हमने जबलपुर की पॉलिटिक्स में देखा है कि एक स्थापित भाजपा नेत्री ने वो टिकट एक युवा छात्र नेता को दे दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो नहीं जीत पाएगी, और यही हुआ कि वो हार गया। तो लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि भाजपा फिर से सत्ता में आ सकती है। इसलिए सत्ता का संघर्ष बहुत तेज है। इस संघर्ष में वंशवाद भी चल रहा है, परिवारवाद भी चल रहा है, और अपना गुट भी चल रहा है। तो फिर लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे गुट के लोगों तो बीजेपी को ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। प्रकाश जी का रुख कर लूं मैं। प्रकाश जी, फिर ये स्थिति आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी, और ये वाकई में कौन सी स्थिति है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए अलग क्राइटेरिया है, उसमें परिवारवाद जैसी चीजें उठाई जाएंगी, राज्य की बात आएगी, विधायक की आएगी, पार्षद की आएगी, उसमें परिवारवाद जैसी कोई चीज नहीं होगी? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इतनी देर में मुझे कुछ ख्याल आया, मैं बताना चाहूंगा आपको। अच्छा। कि सांसद को जनता चुनती है और सांसद प्रधानमंत्री के पद को चुनते हैं। अब आप उसमें जो वंशवाद चला रहे हैं, आप भले योग्य नहीं है, आपसे 50% योग्य ज्यादा लोग पढ़े हैं, बहुत प्रख्यात पंडित पढ़े हुए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग पढ़े हुए, लेकिन आप उनको दरकिनार करके और ऐसे अदने से एक वंश परंपरा को निभाते हुए, क्योंकि मेरा उत्तराधिकारी है, मेरा पुत्र है, नेहरू परिवार का व्यक्ति है, इस नाते से इसको प्रधानमंत्री बनाना है या देश का बनाना है। लेकिन राहुल गांधी कम से कम इतना तो कह देते हैं कि मुझे युवा चेहरों को लाना है, आदिवासियों को राजनीति में लाना है। राहुल गांधी इतना तो कह ही देते हैं कम से कम। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कह रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए कह रहे हैं। उनका खुद का योगदान क्या है देश के प्रति वो बताएं। वो लोगों के ऊपर शहजादे के रूप में जो आदेश चला रहे हैं कि मैं टिकट दूंगा, अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का भी कोई बायलॉज होगा, उनका भी कोई संविधान होगा, उसको अगर वो टिकट दे रहे हो तो 4 महीने पहले बढ़ जाते। राहुल जी का संविधान अलग चलता है, राहुल जी का सर्वे, राहुल जी की स्क्रीनिंग कमेटी, राहुल जी ने यह निर्णय किया। अगर ऐसा हो रहा हो तो टिकट बढ़ जाती, 4-5 महीने पहले बढ़ जाती। उनकी जो कमेटी होती है, टिकट वितरण की कमेटी है, सारी चीजें वो कौन है? राहुल जी जो तय करेंगे। राहुल जी ने संजीव, माफी चाहूंगा मैं, थोड़ा सा मेरे पास समय कम है अभी, नहीं तो मैं छत्तीसगढ़ में राहुल जी ने 1 मिनट छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ने उनसे क्वेश्चन पूछा तो उससे खुश होकर उनको उन्होंने टिकट दे दिया। एक साधारण व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं राजनीति से, शहजादे की प्रसन्नता हुई, उठा के उसको विधानसभा का टिकट दे दिया। जनता इसको क्या माने? वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है? बस मेरा मन आया, शहजादे का मन आया, मैंने उठा के छत्तीसगढ़ में मैं रैली में गया था और उठा के व्यक्ति को दे दिया। जो बेचारे कार्यकर्ता सालों साल बरसों बरस काम कर रहे थे, नेता कार्यकर्ता की बात ना कीजिए, कम से कम कार्यकर्ता की बात ना कीजिए, इसलिए कि आपका कार्यकर्ता जब आता है, आपका कार्यकर्ता भी आपके प्रदेश मुख्यालय में आके कहता है कि इतने साल से मंत्री जी को ही टिकट दिए जा रहे हो, हमें भी टिकट दे दो। कार्यकर्ता की बात ना कीजिए। वो कार्यकर्ता आता है जो आपका मंडल अध्यक्ष भी होता है, वो कार्यकर्ता भी आता है, जिला अध्यक्ष भी होता है। इनके निलंबित करके भेज देते हैं उनको उपहार स्वरूप। टिकट भी काटने की बात हो रही है, आप उनको उपहार देते हैं निलंबन का। चेहरे भी लाए जा रहे हैं, इसीलिए मंत्री का टिकट काटने की भी बात हो रही है। हाँ, इसीलिए उन मंत्रियों का टिकट काटने की बात हो रही है जो अपने क्षेत्र में पूरे ढंग से अच्छे तरीके से सेवा नहीं कर पा रहे जनता। बात कार्यकर्ताओं से। चलिए नरेंद्र सलूजा जी, आप बोलिए। अब नरेंद्र सलूजा जी आप बोलिए, आप जो कह रहे थे स्थिति को आप क्यों नहीं शहजादे शब्द पर, या तो आप भी बताइए कि शहजादे शब्द के बाद आपके पास जवाब है? उनके पास उन्होंने तो ये कार्यकर्ता टिकट मांगने आता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो जाएगी। इनका कार्यालय मंत्री मार के भगा देता है उसको, आलोक संजर। ये प्रकाश जी पहले मेरी बात सुन लें। राहुल गांधी जी, गांधी परिवार ने इस देश को लेकर त्याग और बलिदान दिया है। 2 सदस्य इंदिरा गांधी से राजीव जी इस देश की सेवा करते हुए चलिए बलिदानी हासिल करिए। चलिए, आपकी पार्टी में एक भी परिवार, एक भी ऐसा नेता बता दें